कि सर यहाँ पे समस्या ये हो गई है कि केवल डीएलएड का रिजल्ट निकाली है बिहार सरकार, कह रही कि 1 to 5 में हम केवल डीएलएड का रिजल्ट दिए हैं, और 9-10 में जो एससीईटी कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट दिए हैं, और साथ साथ 11-12 में जो कैंडिडेट थे उनका जॉब दिए, जिसमें इसमें भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आयोग की तरफ से। तो सर ये जो नियमावली है केवल डीएलएड को निकाली है 1 to 5 में, तो क्या उन लोग का जॉब सेफ है या नहीं? देखिए, बाइफर्केट कोर्ट आदरणीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिफिकेशन में कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं किया गया था कि जो एडवर्टीजमेंट है वो वैलिड है 6 से ऊपर के क्लासों के लिए। उसमें पूरे एडवर्टीजमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो चूंकि बाइफर्केशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से पूरा एडवर्टीजमेंट इनवैलिड है। यानी 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक जो भी लोग हैं इस एडवर्टीजमेंट को इनवैलिड किया गया है, और सारे लोगों की जो जॉब है, जो रिजल्ट आई है, उस रिजल्ट के नीचे एक स्टेप लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अधीन यह रिजल्ट है। बी और सेक्शन ए इसमें तो लिखा हुआ है बिहार सरकार पार्टी नहीं, बिहार सरकार नॉट है पार्टी। ये करके डीएलएड कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट सेफ कर दी है। यदि बिहार सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया उसमें, और ये बात ऑर्डर में नहीं लिखा रहा था, इस बात को मेंशन नहीं किया गया रहा था, तो बिहार सरकार के पास एक ऑप्शन था कि वहाँ एप्लीकेशन लगा के इस केस को रीओपन करा के फिर से बहस कराती। लेकिन चूंकि लिख दिया गया है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए शायद बिहार सरकार उस केस में अप्रोच नहीं कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी नेटवर्क। मेरे साथ एडवोकेट दिनेश तिवारी सर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज के दौर में देखा जाए तो बिहार सरकार जो लगातार बहाली पर चर्चा कर रही है, एक तरफ अतुल प्रसाद सर, एक तरफ के पाठक सर रॉकेट की स्पीड से पूरे कागज पर कागज निकाल रहे हैं और कागज पर कागज पूरे जिला में घोषित कर रहे हैं, जबकि 28 तारीख का कोई जजमेंट था जिसमें नियमावली को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद सर आखिर कौन सी प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी जो बिहार सरकार को ये बहाली को देना पड़ा? उसमें नियमावली को इनवैलिड नहीं, 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को, एडवर्टीजमेंट को जो बीपीएससी द्वारा इशू हुआ था, और सब्सिक्वेंट स्टेप को, मतलब जो एग्जामिनेशन बीपीएससी ली थी उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सर, तो क्या यह बहाली संभव है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यदि एडवर्टीजमेंट इनवैलिड है, सब्सिक्वेंट स्टेप इनवैलिड है, मतलब एग्जामिनेशन इनवैलिड है, तो रिजल्ट पब्लिश नहीं हो सकता, और यदि किया जाता है तो इनवैलिड है। एक तरफ सर सरकार जब से नियमावली निकाली है 11 अप्रैल के दिन से, 10-11 अप्रैल को निकाली है, उसके बाद लगातार देखा जाए सर तो 15-20 संशोधन नियमावली में हो चुका है, जिसमें से मेजर चेंजेज में एक आया कि बीच में आपको डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, और साथ साथ आगे देखा जाए तो अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दे दिया जाए, जबकि भारत सरकार का बजट में ये नहीं है। ऑलरेडी ये दो चीज़ नहीं है। आखिर सरकार को सर ऐसा किस तरह, मतलब ऐसा स्टेप उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा क्यों स्टेट गवर्नमेंट की है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर था उसमें ये इशू नहीं था। ये इशू नहीं था। यदि इस संबंध में कोई केस, कोई डिस्प्यूट होता है तो उस संबंध में केस फाइल होगा पटना हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो केस था, रेट पिटीशन सिविल नंबर 661/2023, उसमें ये इशू नहीं था। इस पर हम अभी कमेंट करना अच्छा नहीं होगा। सरकार नॉर्मलाइज भी नहीं की, एक तरह से लड़का बॉयज़ का अलग एग्जामिनेशन ली, लड़की का अलग ली, और कटअप भी साथ लेकर चलिए, लेकिन नॉर्मलाइज सरकार ने की, भी बहुत बड़ी। सुप्रीम कोर्ट में ये सारे इशू नहीं थे। वहाँ इशू ये था कि जो बीएड को अलाउ कर दिया गया था क्लास 1 से 5 तक के लिए, बीएड पास कैंडिडेट को शिक्षक नियुक्ति में, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कमेंट कर दिया गया था कि जो बीएड कोर्स है वो एप्रोप्रिएट कोर्स नहीं है क्लास 1 से 5 तक के लिए। डीएलएड इसके लिए एप्रोप्रिएट कोर्स है। जो 11/8/2023 का जो ऑर्डर था उसी को फिर से कंफर्म कर दी थी सुप्रीम कोर्ट अपने 26/8/2018 वाले ऑर्डर में। सर ऐसे तो जो बीएड कैंडिडेट, 28/8/2018 वाले जो बीएड कैंडिडेट थे सर, जो बोल रहे हैं कि जो पटिशनर रहेगा उनको जॉब्स बिहार सरकार में मिल जाएगी, क्या सर ये पॉसिबल है? कई बार ऐसा कोर्ट में हो जाता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट जाती है और कहती है कि हम सारे सीट फिलअप कर चुके हैं,
अब हमारे पास एक्चुअल में सीट नहीं है, तो बीच का रास्ता कोर्ट निकालती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, जो रिट पिटिशनर्स हैं उनको आप जॉब प्रोवाइड लेकिन कर सर ये दीजिए। बीएड वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट के लिए कोई संभावना नहीं है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बीएड पास कैंडिडेट के लिए क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक के नियुक्ति के लिए उनका कोई चांस नहीं है, पिटिशनर को भी। पिटिशनर को भी। और दूसरी क्वेश्चन ये है सर कि हमारी एक बहुत बड़ी पूरे बिहार में समस्या है कि सब कोई कह रहा है कि ज्वाइनिंग हो जाएगा तो यह नियमावली कैसे इनवैलिड हो सकता है। बीपीएससी बहुत बड़ा आयोग है। आपके पास एग्जाम्पल है यूपी के शिक्षा मित्रों का। जी सर। जिसमें उनको 2-2 ढाई साल जॉब करने के बाद भी हटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया था, लेकिन 3-4 मौके दिए गए थे उनको, ताकि वो एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराई थी और उसको यदि वो पास कर लेते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट बच जाएगा, नहीं तो उनका अपॉइंटमेंट चला जाएगा। लेकिन उनके अपॉइंटमेंट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। सेम जैसे 28 तारीख का दिन किया गया था, सेम वही कंडीशन। एग्जैक्टली। लेकिन सर इसमें सेक्शन बी और सेक्शन ए, इसमें तो लिखा हुआ है बिहार सरकार पार्टी नहीं, बिहार सरकार नॉट ए पार्टी। ये करके डीएलएड कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट सेफ कर दी है। यदि बिहार सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया उसमें, और ये बात ऑर्डर में नहीं लिखा रहा था, इस बात को मेंशन नहीं किया गया रहा था, तो बिहार सरकार के पास एक ऑप्शन था कि वहाँ एप्लीकेशन लगा के इस केस को रीओपन करा के फिर से बहस कराती। लेकिन चूंकि लिख दिया गया है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए शायद बिहार सरकार उस केस में अप्रोच नहीं कर रही है। यानी सर मतलब जब इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, नियमावली क्वैश हो जाएगी, तो बिहार सरकार इसको बैक सपोर्ट से नहीं जा पाएगी फिर से। यदि जाना रहता तो बिहार सरकार चली गई रहती, एक केस में गई भी थी, लेकिन जैसे कोर्ट के रुख को देखते हुए शायद बिहार सरकार अपने केस को विड्रॉ कर लेती वहाँ से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर वहाँ पे तो बिहार सरकार कहा गया था कि बीएड की तरफ से लड़ने गई है, तो अब बीएड की तरफ से बीएड पास कैंडिडेट के लिए कंटेंट्स थे उसमें, उस केस में, लेकिन चूंकि केस विड्रॉ कर लिया गया तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता उसके। कुछ नहीं जाता। यानी ऑलरेडी सेक्शन बी सेक्शन से मतलब ऑलरेडी नियमावली इनवैलिड हो चुकी है, और साथ साथ ये नियमावली मतलब एक एडवर्टीजमेंट और सब्सिक्वेंट स्टेप इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। सर बिहार के बच्चे को ये पता नहीं चलता बिहार गवर्नमेंट इज ए नॉट ए पार्टी, इसमें लिखा हुआ है। मतलब उन ये सुनना चाहते हैं कि मतलब आखिर किस बात में, आखिर इस केस में पार्टी नहीं है या बिहार सरकार पार्टी नहीं है, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये आशा करते हैं बिहार सरकार से कि 11/8/2023 के ऑर्डर का पालन करेगी बिहार सरकार। ये भी साथ में लिखा हुआ है। इसमें तो एक चीज लिखा हुआ था कि अमित जी का केस था वहां पर पटना हाईकोर्ट में, तो अमित विक्रम का केस था, तो वहां से सर सेम केस गई थी, तो डीएलएड को वहां जीत मिला पटना हाईकोर्ट से, और पटना हाईकोर्ट से जीत मिला तो ऑलरेडी देखें कि सर एसएलपी एक नया पेज निकाल दिया बिहार सरकार, और निकालने के बाद उन डीएलएड कैंडिडेट को केवल रखा गया और बीएड कैंडिडेट को नहीं रखा गया। लेकिन बिहार के बच्चे इस भ्रम में हैं कि केवल डीएलएड है तो इनकी जॉब नहीं जाएगी। क्या सच है सर? उस केस के बारे में नहीं, मुझे हमको पता नहीं है उस केस के बारे में, तो हम कोई कमेंट करना ठीक नहीं है सर। तो उस केस के बारे में पता नहीं। एक क्वेश्चन और था, ये मेरे लास्ट क्वेश्चन ही लगभग है सर, कि सर यहाँ पे समस्या ये हो गई है कि केवल डीएलएड का रिजल्ट निकाली है बिहार सरकार, कह रही कि 1 to 5 में हम केवल डीएलएड का रिजल्ट दिए हैं, और 9-10 में जो SCET कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट दिए हैं, और साथ साथ 11-12 में जो कैंडिडेट थे उनका जॉब दिए, जिसमें इसमें भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आयोग की तरफ से। तो सर ये जो नियमावली है केवल डीएलएड को निकाली 1 to 5 में, तो क्या उन लोग का जॉब सेफ है या नहीं? देखिए, बाइफर्केट कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिफिकेशन में कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं किया गया था कि जो एडवर्टीजमेंट है वो वैलिड है 6 से ऊपर के क्लासों के लिए। उसमें पूरे एडवर्टीजमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो चूंकि बाइफर्केशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से पूरा एडवर्टीजमेंट इनवैलिड है। यानी 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक जो भी लोग हैं, इस एडवर्टीजमेंट को इनवैलिड किया गया है, और सारे लोगों की जो जॉब है, जो रिजल्ट आई है, उस रिजल्ट के नीचे एक स्टेप लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अधीन यह रिजल्ट है। ये बात आप लोग देखे होंगे अपने रिजल्ट के माध्यम से भी। सर लास्ट में युवाओं को क्या सूचना देना चाहिए? यदि सुप्रीम कोर्ट बच्चे अप्रोच करते हैं कि रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है आपके इनवैलिड डिक्लेयर करने के बाद भी एडवर्टीजमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको रिलीफ मिल सकता है।
तो सर बिहार सरकार आगे चलकर इस लड़ाई को मतलब फिर से बचाने के लिए जाएगी तो हो पाएगा कंप्लीट? नहीं, बिहार सरकार को तो नोटिस जाएगा ही जाएगा, उनको कोर्ट में आके सारे बातों को सारे फैक्ट्स को रखना पड़ेगा कि कितने बीएड कैंडिडेट को आप जॉब प्रोवाइड किए हैं, कितने डीएलएड कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड किए हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या है, और भी बहुत सारी चीज क्वायरी जो कोर्ट के द्वारा की जाएगी। और सर बिहार सरकार की जीत हो सकती है कि नहीं उसके बाद भी, जबकि इनवैलिड? मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्लास 1 से 5 तक के क्लास के शिक्षक के नियुक्ति से संबंध में डीएलएड पास ही अप्रोप्रिएट कोर्स है, बीएड अप्रोप्रिएट कोर्स नहीं है, तो बीएड पास कैंडिडेट के लिए क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक के नियुक्ति में कोई चांस नहीं है। तो वहाँ तो सर डीएलएड का ही केवल रिजल्ट था, फिर भी इनवैलिड डिक्लेयर हुआ। सर ये पूरा बच्चा जो है ना सर बिहार का पूरा पेचीदा हो चुका है। नहीं, इनवैलिड इसलिए डिक्लेयर हो गया था कि चूंकि ड्यूरिंग आर्गूमेंट ये सारी बातें हम लोग रखे थे, तभी इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। यानी 11 तारीख के दिन जो जजमेंट आया था उसके बाद जो एग्जामिनेशन 24, 25, 26 को हुई थी उसमें जो लोग बीएड कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए थे उसी समय से यह नियमावली इनवैलिड डिक्लेयर हो चुका है। और एक जो जाने वाला रीट है इसके बाद यह नियमावली ऑलरेडी क्वैश हो जाएगी, और साथ साथ जितने सारे कैंडिडेट हैं क्वैश हो सकती है, हो जाएगी नहीं, है कोर्ट पर डिपेंड है। कोर्ट पर डिपेंड है, लेकिन सर इतने सारे किसी बात की गारंटी नहीं हम लोग कोर्ट में देते, इसलिए कि जज साहब को ऑर्डर पास करना होता है जी। तो उस दिन हो सकती है, और साथ साथ जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सारे लोगों के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और साथ साथ नियमावली में जो डोमिसाइल नीति है और नॉर्मलाइजेशन की नीति है और भी सारी नीति पे बातें होती रहेगी। आप लोग एमएसपी नेटवर्क के साथ बने रहें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।